घोष करेंगे। ओम अक्षरम अहम पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम अक्षरम अहम पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। आज प्रत्येक प्रमुख वाले दिन का उत्सव हम मना रहे हैं। तो वैसे तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में, समाज में प्रमुख तो होते ही है। कहीं नहीं होते तो घर पे तो सब होते ही प्रमुख। लेकिन एक आदर्श प्रमुख कैसा होना चाहिए और प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमको पता चलता है। अभी सब हम लोगों ने कहीं पुराने हरि भक्त है, उनको तो मालूम ही है कि प्रमुख स्वामी महाराज जो पृथ्वी के ऊपर थे कैसे सेवा की है। और सेवा एक आदर्श एक सेवक कैसा होना चाहिए, भी आध्यात्मिक सेवक कैसा होना चाहिए, वही हिसाब से प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए खुला रखा है। अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के पास जब आए छोटी उम्र में, तब से वैसे तो पूर्वाश्रम में उनके गांव पे जब उनके पिताजी मोती भाई उनको जब शास्त्री महाराज चांसर पढ़ाते थे, उसी समय प्रमुख स्वामी महाराज को साथ में स्वामी जी के पास, शास्त्री महाराज के पास लेके जाते थे। तब से शास्त्री महाराज की दृष्टि प्रमुख स्वामी महाराज के ऊपर थी। और तो उम्र हुआ तो शास्त्री जी महाराज ने उनके पिताजी मोती भाई को ऐसे निवेदित किया कि ये बच्चा आपका जो लड़का है भगवान की सेवा के लिए आप हमको देना। तो उनके पिताजी भी ऐसे महान भक्त थे, मनोमन तो तय कर लिया था। जब समय हुआ और शास्त्री महाराज ने एक चिट्ठी लिख के एक घनश्याम स्वामी करके एक हरि संत वहाँ विचरण करते थे अटलादरा में रहकर, और भायली में थे। तो भायली हमारे घनश्याम भाई जस भाई का भायली, तो वहाँ घनश्याम स्वामी को भिजाया कि चांसर के जो शांतिलाल हैं उनको साधु बनने के लिए बुलाने का है। और वो चिट्ठी लेकर भाईजी से रावजी भाई साइकिल लेके चांसर गए, 6-7 किलोमीटर है। और जैसे वैसे तो प्रमुख स्वामी महाराज और दूसरे जो उनके उम्र के जो बच्चे लोग थे, वे लोग क्रिकेट के जो साधन हैं वो सब खरीदने के लिए बड़ौदा जाने वाले थे। चंदा भी जमा किया था। और वहाँ रावजी भाई आए, और गांव में तो क्या छोटा गांव रहता है, सब बच्चे लोग मोहल्ले में खेलते हैं यहाँ। और आज भी चांसर बहुत छोटा गांव है। आज 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 100 साल के बाद भी बोल सकते हैं। तो उसी समय तो कितना छोटा होगा। तो गांव के जो नज़दीक उसका जो मोहल्ला रहता है गोंदरा, वहाँ लोग बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे। इससे बाद पूछा कि रावजी भाई पहचानते थे कि मोती भाई का बेटा शांतिलाल है। तो पूछा कि शांतिलाल, हाँ मैं आपको ही लेने के लिए आया हूँ। और शास्त्री महाराज का चिट्ठी है। स्वामी ने पढ़ा कि भाईली घनश्याम स्वामी के पास जाके बाद में हमको मिलना। तो सब जो क्रिकेट का पूरा प्रमुख स्वामी वही समय से इसे लीडरशिप क्वालिटी थी क्रिकेट के, स्वामी उसमें भी मुख्य थे। तो सब जो चंदा था दूसरे बच्चों को सौंप के घर पे गए, माता जी को बताया कि ऐसा ऐसा स्वामी का चिट्ठी आया है और हमको जाना है। तो उनका माता जी दिवाड़ी बा, उसने स्वामी को से उसकी जो पूजा थी वो दी और के स्वामी को राजी करना ऐसे आश्वासन दिए। और वहाँ से
प्रमुख स्वामी महाराज एट द एज ऑफ सम 18 घर छोड़ा और साइकिल के ऊपर भाईली आए और भाईली से स्वामी बाद में शास्त्री महाराज जहाँ थे वहाँ आए, बोचासन आए, बोचासन से शास्त्री महाराज उनको अपने साथ लेकर अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद में अभी आपने सब क्विज में देखा ना, पार्षदी दीक्षा दी। और जो उसी समय जो पूर्वाश्रम का योग का नाम है वही नाम के पीछे भगत लगा देते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज का नाम शांतिलाल था, तो शांति भगत ऐसा नाम लगा दिया। और जब बाद में स्वामी वहाँ से अहमदाबाद से विचरण करते करते गोंडल आए और कार्तिक शुक्ल एकादशी और स्वामी ने उनको साधु दीक्षा दे दी। तो स्वामी जी ने पहले पार्षद बनाया तो उसमें तो इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, साधु बनने का था तो उनके तो कोई पूरी तैयारी थी ही नहीं। तो शास्त्री महाराज ने डिक्लेयर कर दिया कि कल आपको दीक्षा देने का है। तो उनके माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं है। अभी तो क्या पूरा महोत्सव होता है, दीक्षा महोत्सव होता है। उसी समय तो जहाँ स्वामी जी हैं, जहाँ संजोग बन जाता दीक्षा दे देते। तो स्वामी ने शास्त्री महाराज ने वहाँ गोंडल के जो संत थे कोठारी पूज्य हरिजीवन स्वामी, और प्रमुख स्वामी महाराज के साथ उनका थोड़ा ऐसा रेपो था शांतिलाल के साथ। तो रात में उनको समझाया कि स्वामी की इच्छा है तो आप साधु बन जाओ और स्वामी की प्रसन्नता भी होगी। तो रात 1 बजे प्रमुख स्वामी महाराज ने हाँ बोला। तो उसी समय हरिजीवन स्वामी हैं, शास्त्री महाराज तो विश्राम में थे, नाइट में जगाया कि शांति भगत तैयार हो गए हैं दीक्षा के लिए। तो शास्त्री महाराज ने बताया कि कल सुबह अक्षरधारी में हम सुबह में इनको दीक्षा देंगे। योगी जी महाराज को बोलना कि सुबह की जो महापूजा है वो लेट करें। तो नाइट में योगी जी महाराज को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, अभी जब देव उठी एकादशी के दिन प्रमुख स्वामी महाराज को ये शांति भगत में से शास्त्री नारायण स्वरूप दास दीक्षा दी। उसी समय दीक्षा के समय भी अलग अलग नाम सब बोल रहे थे कि इसको नारायण स्वामी नाम दे, दूसरा तीसरा नाम दे। लेकिन शास्त्री बोला कि ना, कि इनको नारायण स्वरूप दास ही नाम देने का है, रखने का है। उनका स्वरूप नारायण जैसा है कि स्वामी तो ऐसे भगवान के अखंड संत सब जानते हैं पूर्वापर की। तो स्वामी ने शास्त्री महाराज बताया क्या उनका स्वरूप नारायण के जैसा है, इसलिए नारायण स्वरूप स्वामी नाम रखने का है। और दीक्षा का नाम भी नारायण स्वरूप दास रखा। दीक्षा के बाद स्वामी के साथ विचरण करते थे, पढ़ाई भी, संस्कृत पढ़ाई भी की। और बाद में स्वामी की उम्र हो रही थी शास्त्री महाराज की, और सारंगपुर के कोठारी भी बनाई है। और जब भी शास्त्री महाराज की उम्र हो रही थी तो शास्त्री महाराज ने उनको संस्था के प्रमुख बनाने का संकल्प किया। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत उनको अनादर किया। और स्वामी के बाद में स्वामी का संकल्प जाना कि स्वामी को हमको प्रमुख बनाने की इच्छा है। तो प्रमुख स्वामी महाराज जानबूझकर शास्त्री महाराज के साथ मिलते नहीं थे, अवॉइड करते थे कि स्वामी के पास मिलेंगे तो बाद में स्वामी हमको प्रमुख की हमको बात करेंगे। और कंपेयर करने का, आज के ज़माने में क्या होता है, प्रमुख बनने के लिए तो कितना लोग हमको भी बोलते कि स्वामी सब भक्तों को बोल देगा वोट डालें हम क्या है और प्रमुख स्वामी महाराज कहाँ है हमको पता चले। तो पहले से इतनी इससे विरक्त था, पद प्रतिष्ठा के लिए साधु बने ही नहीं थे, गुरु की प्रसन्नता के लिए ही प्रमुख साधु बने थे। तो बाद में शास्त्री महाराज ने उनके जो प्रमुख स्वामी के सखा मित्र हका बापू थे, सारंगपुर के जो जीवा खाचर, उनके वंशज जो वाघा खाचर, उनके वंश में ये हका बापू आते थे। तो हका बापू को बताया कि हका भाई नारंदा तमारा भाईबंध है तो એને વાત કરો કે પ્રમુખ થવા માટે। તો
तो प्रमुख स्वामी ने उनको भी मना कर दिया। और बाद में दूसरे भी चंपकलाल बैंकर अहमदाबाद के हरिभक्त थे, वो बहुत महान हरिभक्त थे। तो उसको भी शास्त्री महाराज ने उनको बताया कि आप नारायण स्वामी को समझाओ संस्था के प्रमुख बनने के लिए। तो उसने भी स्वामी को इस फरमाइश की कि शास्त्री महाराज की इच्छा है कि आप संस्था के प्रमुख बनो। वो ट्रस्टी भी थे उसी समय, संस्था के मुख्य हरिभक्त भी थे और ट्रस्टी भी थे। तो ऐसे 2-3 लोगों से शास्त्री महाराज ने अप्रोच कराया कि कैसे भी नारायण स्वामी को कन्विंस करोगे नालंदा को प्रमुख बनने के लिए। बाद में हका बापू और सब जो ट्रस्टी है चंपकलाल बैंकर वगैरह लोगों ने समझाया प्रमुख स्वामी को कि स्वामी की इच्छा है तो आपके मना मत करोगे, बनो ऐसे नहीं, मना मत करोगे। तो बाद में प्रमुख स्वामी महाराज ने सोचा कि स्वामी की इच्छा है तो उसको ऐसे बार बार अनादर करना भी ठीक नहीं है। तो बाद में स्वामी की इच्छा है तो जैसे स्वामी बोले वैसे करेंगे। तो प्रमुख स्वामी द एज ऑफ 28 वर्ष की उम्र में बाद में प्रमुख स्वामी महाराज वैसे वहाँ आए, अहमदाबाद आए। प्रमुख स्वामी महाराज तो यहाँ सारंगपुर के कोठारी थे, उनको भी वहाँ बुलाए। और जो मुख्य ट्रस्टी थे मगन भाई और बम्बई के मुख्य हरिभक्त ये छगन भाई पटेल, CN पटेल और जैसे चंपकलाल बैंकर वगैरह जो मुख्य हरिभक्त थे, और जिसका घर बाबू भाई कोठारी, ऐसे सब मुख्य हरिभक्तों को स्वामी ने बुलाया। योगी जी महाराज को भी कांग्रेस में बुला लिए थे। निर्गुण स्वामी उसी समय बीमार थे, उनकी अंतिम अवस्था थी, वो नहीं आ पाए थे, लेकिन मुख्य संत और हरिभक्तों को बुला लिया। और शास्त्री महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज को उसको इसे ये जो प्रमुख वाणी महोत्सव तो शाम को होने वाला था, इसके पहले ही प्रमुख शास्त्री महाराज ने और योगी जी महाराज 3 ही थे, अभी जब देखा वीडियो में 3 ही थे, दूसरे हरिभक्त भी नहीं थे। और 4 बजे प्रमुख स्वामी महाराज को अपने कमरे में बुलाया और जो स्वामी जी ने जो उपवस्त्र शास्त्री महाराज ने ओढ़े थे वही प्रमुख स्वामी महाराज को ओढ़ा दिया। थाल में उसको कुमकुम का टीका लगाया और बोला कि बाद में प्रमुख स्वामी का मन भर जाए तो तो इसके पहले ही शास्त्री महाराज ने कर दिया। और बाद में योगी जी महाराज को आज्ञा दी कि आप नारायण स्वामी को उसको आप आशीर्वाद दो नालंदा को कि आपकी जैसे साधुता आए और आपका जैसे गुण आए। ऐसे शास्त्री महाराज ने योगी जी महाराज को ऐसी आज्ञा दी। प्रमुख योगी जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। 2 हाथ से प्रमुख स्वामी महाराज का जो वर्णन उनके मुँह से हमने सुना है प्रत्यक्ष, तो योगी जी महाराज 2 हाथ से हमको इसे दबा मारा के और आशीर्वाद दिए, बहुत प्रसन्न थे। और बाद में शास्त्री महाराज ने भी प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि मैं तो आपको संस्था के प्रमुख तरीके नियुक्त करता हूँ, लेकिन ये योगी जी महाराज वो अनादि के बड़े हैं कि क्या बोले, अनादि के बड़े हैं कि मोटा है, अनादि ने मोटा चाहिए, नहीं उनकी आज्ञा में रहना और उनको प्रसन्न रखना करना। तो वैसे प्रमुख स्वामी महाराज को शास्त्री महाराज ने उसको ऐसे आज्ञा दी। बाद में तो इतनी ऐसे वैसे हो गया। बाद में शास्त्री बोले कि मेरा कार्य पूरा हो गया। 3 ही संत लोग थे, शास्त्री महाराज, प्रमुख स्वामी, योगी जी महाराज ने, हमारा कार्य पूरा हो गया। बाकी का शाम का जो है वो विधिवत सब हो गया। बाद में वो लीगली सब लिखना पड़ता है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो शाम को बाद में सब मीटिंग हुई, सब वरिष्ठ हरिभक्त भी थे, योगी जी महाराज भी थे, प्रमुख स्वामी भी थे, और सब लोगों ने प्रवचन भी किए। और योगी जी महाराज ने भी बताया कि स्वामी की इच्छा है, बचपन से ही स्वामी की दृष्टि उनके ऊपर है कि जो भी कार्य हुआ है इसको स्वामी की जो इच्छा है हम सबको उसमें
इसमें एक्सेप्ट करने का उनका विचार संकल्प को, तो आगे जाके बड़े कार्य भी करेंगे। उसी समय जो हरि भक्त थे उसमें से कोई बोले भी करा कि उसकी उम्र बहुत छोटी है, कि नारायण स्वामी की उम्र बहुत छोटी है और आपने छोटी उम्र में उनको अधिकार दे दिया, पद दे दिया, तो बाद में आगे जाके आपको पछताना न पड़े। शास्त्री महाराज को ऐसा बोला एक वरिष्ठ हरि भक्त ने कि आगे जाके आपको पछताना न पड़े। उसी वक्त शास्त्री महाराज बोले कि हमारे जीवन में हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से हमको पछताना पड़े, और ये नारायण स्वामी को प्रमुख बनाए हैं, इसमें भी हमको विश्वास है कि हमको पछताना नहीं पड़ेगा। तो इससे स्वामी शास्त्री महाराज ने कितना उनका कॉन्फिडेंस है एक 28 इयर्स ओल्ड साधु के ऊपर। इसके ऊपर से हमको पता चलता है कि ये जो कोई शरीर से क्या, आप उम्र से उनको छोटे दिख रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा है और बहुत बलिष्ठ है, कि जीवात्मा बहुत बलिष्ठ है, कि तो आगे भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसी समय ही शास्त्री महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज का भविष्य सबको बता दिया, और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज को उसको प्रासंगिक उद्बोधन करने का समय आया। उसी वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने शास्त्री महाराज को बड़ी भाव से, दीन भाव से उनको प्रार्थना की कि मेरे में जो भी कुछ है वो आपकी कृपा से, आशीर्वाद से, और आपकी जो भी है, आप ही मेरा सर्वस्व है। प्रमुख स्वामी महाराज तो ऐसे अनादि के पुरुष थे, उनको तो ऐसी प्रतिज्ञा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका जो कार्य है मास्टर प्लान, वो अक्षरधाम में से लेके आए थे कि मुझे पृथ्वी के ऊपर जाके क्या क्या करने का है। तो स्वयं भगवान ने उनको स्पेशल एक मिशन के साथ पृथ्वी पर उनको भेजाया था कि आपको पृथ्वी के ऊपर जाके एक कार्य करने का है। और उनका तो जो स्वरूप है वो अनादि का है, उनको सब एक करने की ज़रूरत, वैसे प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे लिए स्वामी ने प्रतिज्ञा की, हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने हम सबके लिए ही प्रतिज्ञा की शास्त्री महाराज को कि जो आपने ये अक्षर पुरुषोत्तम रूपी जो बाग आपने जो इसका जो संवर्धन किया है, उनको मैं मेरे देह की परवाह किए बिना उनका मैं और भी आगे उसका पुष्टि कर सकूँ, संवर्धन कर सकूँ, ख्याल रखूँ उसको। और एक बार भी जिसके मुंह से अक्षर पुरुषोत्तम का नाम निकले, उनको आप उनके जो सर्व कर्म है, पाप है, जो भी उनका जो संस्कृति के कर्म है, सबको नष्ट करके जला के वो जो आत्मा को आप अपने जो दिव्य अक्षरधाम है उनकी प्राप्ति कराइए, यही मेरी आपके पास प्रार्थना है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने जो प्रमुख पद की जो प्रतिज्ञा की, और उनका कार्य पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवों का कल्याण का कार्य है, और पूरा जीवन उसने वही कार्य किए। लेकिन हमारे लिए स्वामी ने प्रतिज्ञा की कि एक बार भी जो कोई अक्षर पुरुषोत्तम का नाम ले, उनको अक्षरधाम की प्राप्ति हो, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। तुलसीदास ने भी अपने साखी में लिखा है कि तुलसी जिसके मुख से भूल से निकसे राम, तुलसी जाके मुख से भूल से निकसे राम, ताके पाँव की पहनियाँ मेरे तन की चाम। ऐसा प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा अलौकिक, ऐसा ये वरदान मांगा हम सब के लिए। जैसे रामायण स्वामी के पास नीलकंठवर्णी महाराज सहजानंद स्वामी ने 2 वरदान मांगे थे कि आपका जो आश्रित हो वो कभी अन्न वस्त्र से दुखी न हो, और उनको प्रारब्ध में एक बिच्छू का जो कष्ट हो, दुख हो, तो दुख मुझे रोम रोम हो, लेकिन आपका भक्त को एक बिच्छू काटे इतना भी दुख ना हो। ऐसे स्वामी भगवान ने उनके गुरु रामानंद स्वामी के पास जो आशीर्वाद मांगे थे, वरदान मांगे थे, वैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने हम सबके लिए वरदान मांगा है कि एक बार भी अक्षर पुरुषों का नाम जिससे मुँह से निकले, जीवा से निकले,
उनको अक्षरधाम की प्राप्ति हो, सब पाप कष्ट दुख जो उनका कर्म है नष्ट हो जाए और अक्षरधाम की प्राप्ति हो। और एक जो बगीचा है उनका संवर्धन करे देह की परवाह किए बिना। और प्रभु स्वामी महाराज ने तो उनका ओपन जो जीवन हम सब लोग दर्शन किए हैं, जीवन के अंतिम श्वास तक सबका पूरा सत्संग का पोषण किया है, सर्वांगीण विकास किया, पोषण किया, सब संतों को, कार्यकरों को, हरिभक्त को, और सब कैसे ऐसे भगवान का भजन करें और सब कैसे एकांतिक धर्म सिद्ध करे, ब्राह्मी स्थिति सिद्ध करके भगवान के धाम को पामे, उनका आत्मिक कल्याण हो, वैसा जीवन भर प्रभु स्वामी महाराज ने किया है। तो उनकी जो जीवन भावना है प्रभु स्वामी महाराज की अति उत्तम, अति उत्तम। एक आदर्श एक प्रमुख कैसा होना चाहिए, जो भी अब सोसाइटी के, समाज के, एक घर के अब प्रमुख है, उनको भी विचार करने की बात है। घर में हमारा क्या रहता है, हमारा में ऐसा रहता है कि दो बेटा है, एक के ऊपर ज़्यादा प्रेम है, दूसरे को थोड़ा कम है, बायस रखते हैं हम लोग। लेकिन प्रभु स्वामी महाराज ने उनके योग में ऐसे संत लोग आए, सब हरि भक्त कार्यक्रम आए, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, संपूर्ण निर्लेप, लेकिन सबका सर्वांगीण विकास हो उनके लिए उसने सब किया, उनकी सेवा भी किया है, उनको सपोर्ट भी किया है सबको। कोई संत मेरा है, कोई कोठारी मेरा है, कोई कार्यकारी मेरा है, कोई हरिभक्त मेरा है, कभी प्रभु स्वामी के जीवन में है ही नहीं, सब अपने ही है, सब भगवान के हैं। ऐसी उनकी जो जीवन भावना, और इतने 1200 मंदिर बनाए, ये मंदिर मेरा, वो मंदिर मेरा, ऐसा भी नहीं, सब मंदिर भगवान का है, सब मंदिर भगवान के। और कहाँ भी बाद में उनकी अंतिम अवस्था में स्वामी जी सारंगपुर में रुके, क्योंकि उनका गुरु का स्थान सारंगपुर, इसलिए वहाँ रुके। बाकी स्वामी कोई जगह पर रुके नहीं। प्रिंस चार्ल्स III से प्रभु स्वामी महाराज को पूछा, बताया कि स्वामी ने वो बताया, उस समय दिल्ली अक्षरधाम नहीं थे, हमारा गांधीनगर अक्षरधाम थे। तो स्वामी ने बताया कि आप हमारा जो अक्षरधाम है उनका दर्शन के लिए आने का। बाद में उसको सब फोटो और वीडियो सब बताया, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा अक्षरधाम जाना चाहिए। तो स्पेशली केम फ्रॉम लंदन, ही केम टू इंडिया, जो हमारे जो गांधीनगर अक्षरधाम है वो दर्शन के लिए स्पेशल आए थे प्रिंस चार्ल्स III। और उसी समय विजिट करने के लिए आए, उसी समय वहाँ के जो व्यवस्थापक संत थे उनको पूछा कि प्रभु स्वामी महाराज ये साल में यहाँ कितना महीने रहते हैं। क्या पूछा, इतना बड़ा अक्षरधाम है, साल में यहाँ कितने महीने रहते हैं। वैसे जो तो आध्यात्मिक दृष्टि तो वो हमेशा वहाँ है, स्थूल रूप से कितने समय रहते हैं, कितने महीने रहते हैं। तो संत बोले कि साल में हार्डली हफ्ता 10 दिन यहाँ रुकते हैं। क्या बोले, साल में हार्डली हफ्ता 10 दिन यहाँ रुकते हैं। तो प्रिंस चार्ल्स से एकदम अचंभव में हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि स्वामी इतना बड़ा अक्षरधाम में स्वामी रुकते भी नहीं। तो ऐसे कहाँ भी उसका अटैचमेंट नहीं, दिल्ली अक्षरधाम बनाया वहाँ भी अटैचमेंट नहीं है। अमेरिका, लंदन मंदिर और देश विदेश में स्वामी इतने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाए, कोई जगह पे स्वामी का अटैचमेंट नहीं है। सारंगपुर में तो स्वामी ना गुरु का स्थान है, इसलिए वहाँ रुके। और उनका जो गुरु भक्ति और अंतिम अवस्था में स्वामी थे, तो वहाँ स्वामी था स्पॉट में बताया कि मेरा अंतिम विधि ऐसा करने का कि मेरी दृष्टि महाराज के सामने हो के और शास्त्री महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर हो, ऐसे स्वामी ने स्पॉट भी बताया। और लोग यहाँ मेरे विधि करने का खुद ने विधि बताया और स्थान बताया था। तो वैसे ही जो स्वामी का अंतिम विधि किया, उनकी जो दोनों इष्ट भक्ति और गुरु भक्ति दोनों का हमको दर्शन होता है। गुरु की तो महिमा है, भगवान के प्रति भी इतना दास भाव कि उनको तो हमेशा भगवान को अखंड धार के ही घूम रहे। हमको सिखाया कि हमारी दृष्टि उनके सामने होनी चाहिए, हमारे इष्ट देव के सामने होनी चाहिए, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की ओर तरफ होनी चाहिए। और हमारी दृष्टि और हमारे गुरु की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहे, ऐसे हमको जीवन बनाने का है। तो वहाँ जो प्रमुख स्वामी महाराज स्मृति मंदिर है, एग्जैक्ट वही जो ये स्थान है। और प्रमुख स्वामी महाराज ने पहले से ही वैसे तय करके रखा। 2003 में ये जो भी भूमि है ना, वहाँ खुद ने ही खात मोड़ किया था, मास्टर प्लान का, सारंगपुर का मास्टर प्लान का खात मोड़
वहाँ खुद ने ही किया था 2003 में, और बाद में समय के हिसाब से वो फाइनल हो गया कि यहाँ स्वामी का स्मृति मंदिर करने का है। तो प्रमुख स्वामी महाराज का स्मृति मंदिर का खातमुहूर्त खुद ने ही किया है। वो भी एक इतिहास है। हाँ, बाद में जब ये स्वामी का अंतिम विधि हुआ, बाद में महास्वामी महाराज ने सब ये किया, एक बात अलग है। और बाद में सब सब संतों ने उसमें सेवा भी की। यहाँ से भी कई सारे भक्तों ने आर्थिक सेवा भी की थी, और वहाँ सब गए भी दर्शन भी किए होंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक आदर्श, एक भक्त, आदर्श शिष्य, आदर्श साधु और आदर्श प्रमुख और आदर्श एक साधक कैसा होना चाहिए, आदर्श, वो भी हमको बताया। तो उनका पूरा जीवन काल के दरमियान हम देखते हैं एकदम रोल मॉडल, एक प्रवृत्ति में रहकर भी भगवान की कैसे हम प्राप्त कर पाए, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमको दर्शन होता है। तो ऐसे महान गुरु हमारे प्रमुख स्वामी महाराज, उनका तो अगणित गुण है। सर्वगुण सागर प्रमुख स्वामी, हम भजन करते हैं ना, सद्गुण के सागर। ये तो एक कीर्तन में बोलने के लिए हम बोलते हैं सद्गुण सागर। वैसे प्रमुख स्वामी महाराज के जो ये सब गुण है, अनादि के गुण है, इंटरनल सब वर्चुज है। सागर तो प्रलय काल में सूख जाता है, पानी भी नहीं रहता। प्रमुख स्वामी महाराज के जो गुण सद्गुण है वो कभी सूखने वाला नहीं है, इटर्नल है, अनादिकाल से गुण है। और ये उनका जो ये सब जो परमानेंट उसमें रहने वाले ही है। तो जीव है, जीवात्मा और तो अक्षरधाम के ही स्वरूप, और सब गुण हमेशा जब ये भगवान की इच्छा होती है तो पृथ्वी के ऊपर वो इनकार होते हैं, जन्म प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। वही गुण का प्रवर्तन ये पृथ्वी के ऊपर करते हैं, उनका वही कार्य है। तो ऐसे हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का आज हम प्रत्येक जन्म ये प्रमुख होने दिन मनाया। तो यहाँ संकल्प करना, प्रमुख स्वामी के जो दिव्य गुण हैं, अलौकिक गुण हैं, अमायिक गुण हैं और गुणातीत गुण हैं, माया पर के सब, और ऐसे शाश्वत सनातन जो गुण हैं वो हमारे में आए, ऐसा उनको प्रार्थना करने का और वैसे हमारा जीवन भी बनाने का। तो ऐसे ही कई फलश्रुति है, और वही जो ऐसे हम हमारा जीवन बनाएंगे तब संसार में रहकर भी, संसार व्यवहार नौकरी धंधा सब करते करते भी आध्यात्मिक मार्ग में सत्संग में आप एकांतिक भक्त बन सकते हैं। वैसा एकदम आदर्श जो आइडियल रोल मॉडल प्रमुख स्वामी हमारे सामने हैं। तो वैसे गुण हमारे जीवन में डेवलप करने का, साथ साथ में आज विश्व योगा दिन भी है, तो उनकी भी बात करते हैं। आज योगा का दिन है, तो पूरा विश्व में एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन है। सब जितने भी लोग हैं सब योगा को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी नियरली मोर देन 100 कंट्री में योगा दिन आज मनाया है, और लोगों ने योगा किया है। सभी विदाउट एनी बैरियर ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, कंट्री, रिलीजन, लोग आज योगा को रिस्पेक्ट करते हैं। और आप में से कई लोग आज योगा के लिए गए होंगे। तो ये योगा तो हम करते हैं, आज एक दिन तो मनाया, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो ये नित्य जीवन में, नित्य हमारा जो लाइफ में भी योगा को करने का है। डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी फुर्सत के हिसाब से 1 घंटा जो ये योगा है उनको करना है। और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और मन की शांति भी होती है। और आजकल पूरा विश्व में जो हार्ट प्रेशर बढ़ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम हार्ट प्रेशर इंडिया में है। उनका कारण क्या है? लाइफस्टाइल ऐसी हो गई सबकी, खाना ऐसा हो गया है, जीवन ऐसा हो गया है, व्यवहार ऐसा हो गया है। इनकी वजह से जो 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 एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं और जो बाइल्स रिलीज होते हैं, वो पूरा बॉडी में से निकाल होने से वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ टॉक्सिक होने के बाद में जो हमारे आर्टरी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे पानी का पाइपलाइन है, इसमें हमारा जो क्षार वाला पानी उसमें पास करते हैं, तो क्या हो जाता है,
इसमें सांस जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। बाद में पाइप ऊपर से तो 2 इंच का पाइप है, नीचे आते आधा इंच का भी नहीं रहता, और गर्म करते तो बस्ट भी, हमारे गीज़र में कई बार गीज़र बस्ट हो जाती, कॉइल बस्ट हो, क्यों? सारा डिपॉजिट हो गए। तो ऐसे हमारे आर्टरी में ये सब डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से बाद में मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये योगा से ये हमारा जो 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 टॉक्सिक है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है। तो योगा करने का साथ साथ में ये सकारात्मक विचार भी करने का, ये तो सिर्फ शरीर की हम बात करते हैं, शरीर के लिए। कोई लोग जो जिम में जाते हैं, शरीर बनता है लेकिन मन की शांति वहाँ नहीं होती, ये स्वास्थ्य नहीं बनता है इसमें, बियर माइंड इन माइंड। कहीं बच्चे हमारे युवा लोग हैं ना, बोलता है कि हमको जिम में जाने का है, जिम में जाने का है, बॉडी बनता है, स्वास्थ्य नहीं बनता आपका। स्वास्थ्य योगा से बनता है, प्राणायाम है, आसन है, जो हमारे सब पैकेज है वो करते हैं, इसके हिसाब से बनता है। तो अवश्य नियमित रूप से ब्रह्म महाशय महाराज भी बहुत, हम संतों को भी बहुत आग्रह करते हैं, उनके सेवक को भी बहुत डांटते भी हैं। रेगुलर आप ये सब आसन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह करने का, वॉकिंग करने का वगैरह सब है। और इतने शरीर के लिए साथ साथ में हमारा मन की जितना समय हम योगा करते हैं उतना समय हमको थोड़ा सुकून लगता है। बाद में हम जो व्यवहार में, नौकरी में, बिजनेस में लग जाते हैं, वापस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनके लिए भी ये योगा यहाँ सिखाते हैं हम लोग। वो आपको योगा टीचर सिखाएंगे, लेकिन मन की शांति के लिए ये जो हमारा जो भजन है, भक्ति है, ये जो आरती है, पूजा है, वो करने का, और साथ साथ में सकारात्मक विचार करने का, पॉजिटिव एटीट्यूड को बोलते हैं ना, सकारात्मक विचार करने का। तो उनसे भी हमारी जो नेगेटिविटी है वो मन में से दूर होती है, क्योंकि मन है ना वो शैतान है, पूरी नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ है, ठास भरा हुआ है। इतनी नेगेटिविटी है, और जहाँ भी जाता है ना, जहाँ भी जन्म लेता है, जहाँ भी जाता है वहाँ पर नेगेटिविटी इसका ही प्रचार करता है, विस्तार करता है। इसकी वजह से मन की शुद्धि के लिए ये सब जरूरी है। और उनके साथ साथ आज हमारा प्रमुख दिन है योगा। ये फिजिकल योगा तो हम करते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक योगा भी करने का स्वामी भगवान ने वचनामृत में बताया है। प्रथम का 26वां वचनामृत है, इसमें भी स्वामी भगवान 25वां वचनामृत है, विश्वकोशना प्रवाहनु, एमा भी स्वामी भगवान उसमें बताते हैं कि जो हमारी मन है, चित्त है, वो भटकता है। क्या है? भटकता है। उनको कंट्रोल करके, निरोध करके, इसको रोक कर, हमारे जो विचार है उनको स्टॉप करके बाद में भगवान की ओर लेके जाने का, अंतर्वृत्ति बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। दोनों, अंतर में भगवान है, उसमें भी जोड़ने का, और बाहर भी भगवान है। प्रथम का 50वां वचनामृत, अंतर्दृष्टि बाह्य दर्शन, कि बाहर से भगवान की मूर्ति हमको दर्शन होता है, आज महाशय माई के रूप में दर्शन होता है, या मूर्ति में भी भगवान विराजमान है, वो दर्शन होता है। उसमें मन को जोड़ना, चित्त को जोड़ना, उनको भी ऐसे, इसको आध्यात्मिक योग बोलते हैं। उसमें से आत्मा की शांति होती है, आत्मा पवित्र बनता है, डिवाइन बनता है, नॉट ओनली पवित्र, डिवाइन बनता है, दिव्य बनता है, और परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती है, और उनका जीवात्मा का मोक्ष होता है। तो संतुलित योगा करने का, सिर्फ फिजिकल योगा तो करते हैं सब, आप सब तो बराबर है। तो इसको जो 2 प्रकार, आगे के 2 प्रकार है, जो फिजिकल योगा और जो मन के लिए जो हम बात करते हैं, इसको अपरा योगा इसको अपरा योगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा योगा, इसका जगत के साथ उनका कनेक्शन है, और जो भगवान के साथ, सत्पुरुष के साथ हम जो अभी हमारे बच्चों का शिविर हुआ ना, जुड़ान से नहीं, योगा ऊपर से आए हैं, युज धातु से शब्द बना है योगा, और योग को वैदिक भाषा में योग को ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगनयन यज्ञमय जंत देवा जमा बोलते, संस्कृत मंत्र बोलते हैं महापूजा में। ज में ये य से, पर वैदिक भाषा में उनको ज बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जोड़ान।
तो इसे जुड़ान सत्पुरुष के साथ करने का, भगवान के साथ करने का। आज हमको भगवान सत्पुरुष के रूप में, महासमान के रूप में मिले हैं, तो उनके साथ तीनों का जुड़ान करने का, जीव का भी जुड़ान करने का, जीवात्मा का, मन का भी जुड़ान करने का, चित्त का भी जुड़ान करने का, और हमारा शरीर को भी, इंद्रियों, ये जो हम सेवा भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी जुड़ानी ही है। तो इसे जुड़ान करने का, तो इसको संतुलित योगा हम बोलते हैं। तो सिर्फ हमारे फिजिकल योगा नहीं, इस सत्संग में आकर हमको इसे संतुलित योगा सीखने का, तो वो आपकी सर्वांगी शरीर के भी स्वस्थ रहेगा, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, जीवात्मा भी ऐसे पवित्र बनेगा, दिव्य बनेगा। तो स्वयं भगवान प्रभु स्वयं महाशय को प्रार्थना करें कि ऐसे हम हमारे जीवन में ऐसा संतुलित योगा भी हम कर पाए। साथ साथ में प्रभु स्वयं महाराज का जो प्रमुख पंडित की बात की, तो उनके दिव्य गुण हमारे जीवन में आए और वही मार्ग पर हम चल सके, चलने की शक्ति भी दे, बल भी दे, और ऐसे दिव्य गुण, गुणातीत गुण हमारे जीवन में बनकर हम भी इससे गुणातीत रूप हो जाइए, सत्पुरुष रूप हो जाइए, और हमारा जो दोनों ये लोग और परलोक का दोनों का कार्य सिद्ध हो पाइए। ऐसे हम सबको आशीर्वाद दे, कृपा करें। तो इससे उनके श्री चरण में प्रार्थना। स्वामी भगवान की जय। प्रमुख वाले दिन की प्रत्येक